मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ, जो कि मैं मुंगेर में एज ए पेन फिजिशियन काम करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक दर्द के बीमारी के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं टेनिस एल्बो। आज हम लोग बात करेंगे टेनिस एल्बो क्या है, टेनिस एल्बो क्यों होता है, टेनिस एल्बो का घरेलू उपचार क्या है और टेनिस एल्बो का में क्या दवाइयां चलती है और टेनिस एल्बो का एडवांस ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेनिस एल्बो क्या है। टेनिस एल्बो एक एल्बो का दर्द की बीमारी है जिसमें कि एल्बो में दर्द होता है। तो एल्बो में दर्द जो है, एल्बो के बाहरी पार्ट, ये बाहरी पार्ट हो गया एल्बो का, ये अंदरूनी पार्ट हो गया। तो ये जो बाहरी पार्ट है इसमें दर्द होता है। और ये दर्द कब करता है? जब हम ये रिस्ट का मूवमेंट करते हैं या इसको हम छूते हैं या इसको प्रेस करते हैं या ऐसे भी इसमें दर्द करता है। और रिस्ट का मूवमेंट होने पर ये दर्द ज्यादा करता है। जब ये दर्द ज्यादा होता है तो इतना ज्यादा हो जाता है कि किसी चीज को हम हाथ से उठा भी नहीं पाते हैं या इस तरह का कोई भी मूवमेंट जिसमें कि रिस्ट का ज्यादा यूज होता है वो नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि टेनिस एल्बो क्यों होता है, इस बीमारी के होने के पीछे कारण क्या है और इसके अंदर का पैथोलॉजी क्या है। तो टेनिस एल्बो का दूसरा नाम है लैटरल इपिकोंडाइलिटिस। तो ये फोरआर्म है, इसमें एक फोरआर्म की मसल होती है जिसके द्वारा हम लोग रिस्ट का मूवमेंट करते हैं। वो मसल यहाँ पर अटैच होती है एल्बो के बाहरी पार्ट में। जब इस अटैचमेंट के पास सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो यहाँ पर दर्द आता है और टेनिस एल्बो उत्पन्न होता है। तो ये उस तरह के पर्सन में ज्यादा होता है जिसमें ये रिस्ट का मूवमेंट ज्यादा है, जैसे कि टेनिस प्लेयर, इसीलिए इसका नाम पड़ा टेनिस एल्बो। टेनिस प्लेयर में रिस्ट का मूवमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। ये बीमारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाम है इसका टेनिस एल्बो तो ये सिर्फ टेनिस प्लेयर में होगा, ये अदर किसी भी पर्सन में हो सकता है जिसमें कि ये रिस्ट का मूवमेंट ज्यादा है, जैसे कि टेनिस प्लेयर हो गया, बैडमिंटन प्लेयर हो गया या अदर कोई भी तरह का प्लेयर हो गया जिसमें इसका मूवमेंट ज्यादा है। कारपेंटर हो गया, जो मजदूरी करता है, लेबर है उसका, या जो पेंटिंग करता है, पेंटिंग का काम करता है, घर का पेंट करता है जिसमें ये मूवमेंट ज्यादा है। या घरेलू महिला जो कि हाथ से आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए, बहुत ज्यादा। हलवाई हो गया जो कि बहुत ज्यादा आटा गूंथ रहा है, या अदर भी पर्सन जिसमें कि रिस्ट का मूवमेंट ज्यादा है। तो किसी भी तरह के पर्सन में जिसमें कि रिस्ट का मूवमेंट ज्यादा है उसमें टेनिस एल्बो हो सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि टेनिस एल्बो अगर है तो हम लोग उसका पहचान कैसे करें कि ये टेनिस एल्बो है। तो इसमें क्या जांच कराया जाता है? तो ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग डॉक्टर उसे देख के ही समझ जाते हैं कि ये टेनिस एल्बो है। तो आप कैसे समझेंगे कि ये टेनिस एल्बो है? पहला तो कि इसमें पहला बात कि इसमें एल्बो के पास दर्द होगा। एल्बो में भी जो बाहरी पार्ट है, इतना वाला पार्ट, इसमें दर्द करेगा। ये दर्द रिस्ट के मूवमेंट से ज्यादा होगा। जब ये टेनिस एल्बो बहुत ज्यादा होता है तो इतना ज्यादा होता है कि कोई चीज हम हाथ से उठा भी नहीं पाते हैं, उसमें भी दर्द होता है। या यहाँ पर छूने से या प्रेस करने पर दर्द होता है। एक घर में आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसे हम लोग अगर दाबते हैं, अगर दर्द हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसको प्रेस करते हैं इस तरह से, उसके बाद यहाँ पर दाबते हैं। अगर यहाँ प्रेस करने के बाद अगर यहाँ पर दबा जाए, अगर दर्द नहीं करे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये टेनिस एल्बो है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि अगर टेनिस एल्बो है तो उसका क्या उपचार है। तो इसमें कुछ घरेलू उपचार मैं बताता हूं पहले आपको। तो अगर टेनिस एल्बो में सबसे पहला है आइसिंग। आइस पैक से इसे सेकिए, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम कम से कम इसको आइस पैक इस पे 5 मिनट 10 मिनट इस पर इसको सेकिए। पहला नाम है सेकना। दूसरा काम है टेनिस एल्बो का बैंड। एक बैंड होता है इस तरह का, जिसे कि हम लोग जहां पर दर्द है उससे 2 उंगली नाप के नीचे इसे लगाया जाता है। इसको लगाया जाता है, इसको जितना ज्यादा लगाइएगा उतना फायदा करेगा। तो पहला हो गया आइसिंग, दूसरा हो गया टेनिस एल्बो बैंड, तीसरा हो गया कि जो आपका रिस्ट का ओवर एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो उसको रेस्ट दीजिए, कुछ दिनों तक रिस्ट का ओवर एक्टिविटी को कम करिए, तो इससे रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। चौथा में आ जाइए कि कुछ ऑइंटमेंट होता है, डाइक्लोफेनिक बेस्ड ऑइंटमेंट, कुछ दर्द की मलहम को आप इस पर सुबह और शाम इसको लगाइए। उससे क्या होगा कि यहाँ का सूजन कमेगा और दर्द में भी कमी आएगी। आगे इसमें आता है कुछ स्ट्रेचिंग। तो मैं बताता हूँ कि आप घर में किस तरह का स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि टेनिस एल्बो के दर्द कम करने में बहुत ही इफेक्टिव है
और इससे आपका टेनिस-एल्बो का दर्द जो है खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। तो पहला स्ट्रेचिंग है, आप हाथ को इस तरह से करिए। इस हाथ का अगर आपको टेनिस-एल्बो है तो इस हाथ के रिस्ट को इस तरह से करिए और इससे इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए और 5 गिनिए, 1 2 3 4 5। इसको फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर इसको इस तरह से स्ट्रेच करिए, 1 2 3 4 5। फिर इसको ढीला छोड़ दीजिए। ये हो गया पहला स्ट्रेचिंग। दूसरा है, अब इसको हम उल्टा इस तरह से कर लेते हैं और इसको इस तरफ प्रेस करते हैं। फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स। फिर इसको उसी तरह से रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स। दोनों स्ट्रेचिंग को 10 बार सुबह, 10 रिपीटेशन सुबह, 10 रिपीटेशन शाम। अगला क्या है एक्सरसाइज में, आप इसको जैसे कि आप बाइक में एक्सीलरेटर देते हैं उस तरह का मूवमेंट करिए। इस तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट करिए। 10 से 20 बार ये इसको रिपीट करिए सुबह और शाम। अगला है, इस हाथ को इस तरह से करिए, इसको नीचे की तरफ लाइए, फिर ऊपर की तरफ लाइए, फिर नीचे की तरफ लाइए, ऊपर की तरफ लाइए, नीचे की तरफ लाइए, ऊपर की तरफ लाइए। इस तरह से 10 रिपीटेशन सुबह, 10 रिपीटेशन शाम। ये हो गई स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज, जिसको आप घर पर करिए। ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब आगे आते हैं हम लोग कि इसमें किस तरह की दवाइयां हम लोग ले सकते हैं। इसके दवाई के रूप में सबसे पहला है एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कि कुछ दवाइयां का नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक का टैबलेट ले सकते हैं, एसिक्लोफेनेक का टैबलेट ले सकते हैं, या डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक का पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन आता है, उसे आप कुछ दिन तक ले सकते हैं। इटोरिकॉक्सिब है, उसको ले सकते हैं। पुल्माकॉक्सिब है, उसे ले सकते हैं, या अदर एनसेड ग्रुप की दवाइयां आप ले सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि अगर आपका ये स्ट्रेचिंग से, ये दवाई से भी अगर आपको बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है तो आप इसमें स्टेरॉयड का यूज कर सकते हैं। स्टेरॉयड भी 2 तरह का स्टेरॉयड ले सकते हैं, या तो ओरल स्टेरॉयड जो मुंह से खाने वाली दवाइयां होती है, ओरल स्टेरॉयड ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या इंजेक्टेबल, जहां पर बीमारी है वहां पर डायरेक्ट हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो अगला ट्रीटमेंट आते हैं कि इसमें इंजेक्शन का क्या स्कोप है, किस तरह का इंजेक्शन हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो टेनिस-एल्बो में 2 तरह का इंजेक्शन होता है जिसे हम लोग लगा सकते हैं, एक स्टेरॉयड का इंजेक्शन, एक पीआरपी का इंजेक्शन। तो स्टेरॉयड का इंजेक्शन में क्या करते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स और स्टेरॉयड का कॉम्बिनेशन लेते हैं और यहाँ पर उसे या तो ब्लाइंड टेक्निक से या अल्ट्रासाउंड गाइडेड, अल्ट्रासाउंड में देख करके यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है स्टेरॉयड को। ये काफी इफेक्टिव होती है, एक बार में ही प्राय लगाने से दर्द खत्म हो जाता है। इसका इफेक्ट क्विक आता है, लगाने के अगले दिन से ही दर्द, 1 दिन से या 2 दिन के बाद से दर्द लगभग जो है 95% खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कंटिन्यू रखें तो ये पेन से हम लोग छुटकारा पा लेते हैं। इसमें दूसरी तरह का इंजेक्शन है जिसे कहते हैं पीआरपी। पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटेट रिच प्लाज्मा। ये एक रीजनरेटिव ट्रीटमेंट है। इसमें क्या करते हैं कि मरीज का ही कुछ ब्लड लेते हैं, उस ब्लड को एक मशीन में डालते हैं, जिस मशीन में आरबीसी को अलग कर दिया जाता है और एक प्लाज्मा बनाया जाता है जिसमें कि प्लेटलेट की मात्रा रिच होती है, और उस प्लेटलेट में कुछ ग्रोथ फैक्टर, कुछ एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है, और उस पीआरपी को यहाँ पर या तो अल्ट्रासाउंड में देख करके वहाँ इंजेक्ट किया जाता है। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये सारा ट्रीटमेंट है टेनिस-एल्बो का। इसको ये सब आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका टेनिस-एल्बो जरूर खत्म होगा और आप दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।